नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ़ इट इज़ बाइजेक्टिव, दैट इज़ वन वन एंड ऑन टू। यानी कि अपने पास एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है, मान लेते हैं कि होमोमॉर्फिज्म एफ है जो कि ग्रुप जी से जी डैश पे डिफाइन है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म एफ है, अगर वन वन एंड ऑन टू है, तो इस प्रकार की होमोमॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एफ है वो आइसोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी अगर एफ क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, साथ ही वन वन एंड ऑन टू हो, तो इस एफ को हम आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ओके, अब अगर इस आइसोमॉर्फिज्म में अगर जी डैश की जगह अगर मैं ग्रुप जी ही ले लें, जी डैश की जगह अगर ग्रुप जी ही ले लिया जाए, तो इस प्रकार की आइसोमॉर्फिज्म को हम ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। यानी एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू ग्रुप जी इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म में जो डोमेन एंड कोडोमेन ग्रुप्स हैं वो सेम होते हैं। If there exists an isomorphism between two groups G and G dash, then we say that G and G dash are isomorphic groups and symbolically it is written as this. अगर दो ग्रुप्स हैं जिनके बीच में आइसोमॉर्फिक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों ग्रुप्स को हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स बोलेंगे और इनके बीच जो आइसोमॉर्फिक रिलेशन है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब होमोमॉर्फिज्म होता है वो यूनिक नहीं होता, यानी दो ग्रुप्स के मध्य अनेक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो दो ग्रुप्स के मध्य यानी दो ग्रुप्स के बीच में जितने भी होमोमॉर्फिज्म होते हैं उनके सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। यानी द सेट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ग्रुप जी डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप and the set of all automorphism is denoted by this type. तो होमोमॉर्फिज्म अगर दो ग्रुप G एंड जी डैश के मध्य जितने भी होमोमॉर्फिज्म हैं उनके सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और G से जी डैश के मध्य जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म हैं उनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। लेट R कोमा addition be the additive group of real number and r plus comma dot be a multiplicative group of positive real numbers, so that a mapping phi which is defined from r to r dash defined by this relation phi x is equal to e की पावर x is an isomorphism। यानी कि अपने पास दो ग्रुप दे रखे हैं, एक r कोमा प्लस एंड सेकेंड इज r प्लस कोमा डॉट। फर्स्ट ग्रुप है वो एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का, सेकंड ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है पॉजिटिव रियल नंबर्स का। यानी यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। अब एक मैपिंग है जो कि आर से आर प्लस पे डिफाइन है, और वो इस रिलेशन के द्वारा डिफाइन है फाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो इसको हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। तो आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हम सबसे पहले इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे, और होमोमॉर्फिज्म के बाद अगर ये वन वन एंड ऑन टू हो जाए तो इस मैपिंग को हम आइसोमॉर्फिज्म बोल देंगे। अब यहाँ पे जो मैपिंग एफ फाई वो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक्स लेता हूँ आर से, तो जो वो फाई एक्स आएगा अपना वो आर प्लस में एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार के जो मैपिंग होती है उसको वो वेल डिफाइंड मैपिंग बोल जाती है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फाई है वो वेल डिफाइंड मैपिंग है। नाउ फॉर होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करेंगे कि इस जो डोमेन ग्रुप है उसमें से दो एलिमेंट लेंगे एक्स1
एंड x2, और इनके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो लगाएंगे। यहाँ पे x1 और x2 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन का, क्योंकि x1 और x2 दोनों r से आ रहे हैं और r पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। ओके, मान लेते हैं x1 की इमेज है वो है फाई x1 और x2 की इमेज है वो है फाई x2। ओके, अब हमने x1 और x2 के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो लगाया और उस पर उसकी f इमेज फाइंड करेंगे, यानी फाई ऑफ x1 प्लस x2। तो फाई ऑफ x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा, e की पावर x1 प्लस x2 दिस टाइप। फॉर x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r वी हैव फाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू e की पावर x1 प्लस x2। इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x1 इंटू e की पावर x2। अब e की पावर x1 क्या है, x1 की फाई इमेज है, सो ये हो जाएगा फाई x1, और e की पावर x2 क्या है, फाई x2 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट लिए हैं, यहाँ पे हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया वो r का लगाया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट r से आ रहे हैं, और उसकी f जैसे फाई इमेज फाइंड की तो वो इन दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जो फाई इमेज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जा रही है। अब यहाँ फाई x1 कहाँ से आ रहा है, r प्लस से आ रहा है, तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो f है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं कि डोमेन ग्रुप से दो एलिमेंट लेते हैं और उनके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो लगाते हैं और उसकी फाई इमेज या f इमेज जो भी होती है वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे f की जगह फाई आएगा। ओके, अगर इनकी जो फाई इमेज है वो इन इंडिविजुअल फाई इमेज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए तो यहाँ पे जो फाई होगा उसको हम होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन r प्लस पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, और जो फाई x1 और फाई x2 वो दोनों r प्लस से आ रहे हैं, इसलिए इनके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगेगा। अब हमें इस जो होमोमॉर्फिज्म फाई है इसको हमें 1 1 एंड ऑन टू शो करना होगा। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, फाई x1 इक्वल टू फाई x2 मान लेते हैं, फाई x1 की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों, और इस साइड फाई x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको जब हम लॉग लेंगे तो ये x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे इसमें तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई इज 1 1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो को डोमेन है उसमें से दो एलिमेंट ले रहे हैं, फाई x1 एंड फाई x2, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि इन दोनों की जो इन्वर्स इमेज है इनके डोमेन में वो अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो मैपिंग फाई है वो 1 1 है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की इमेज को इक्वल किया और लास्ट में शो कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैपिंग फाई है वो 1 1 है। नाउ फॉर ऑन टू एवरी x बिलोंग्स टू r प्लस, अगर हम को डोमेन में से कोई एलिमेंट x लें, देयर एग्जिस्ट log ex belongs to r such that phi of log ex is equal to e की पावर log ex is equal to x, thus phi is onto। onto के लिए क्या होता है कि हम जो मैपिंग फाई है उसकी को डोमेन में से कोई एलिमेंट लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम
जो मैपिंग फाई है उसकी डोमेन में एलिमेंट फाई फाइंड करते हैं। अगर डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो इस प्रकार के जो मैपिंग होती है वो ऑन टू मैपिंग होती है। तो यहाँ पे हमने एक्स लिया, वो कोडोमेन से लिया, और हम कह रहे हैं कि इसकी डोमेन में log ई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ताकि जब log ई एक्स पे फाई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो जो कोडोमेन में से एलिमेंट लिया था उसके इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब हो गया कि जो मैपिंग है वो ऑन टू है। तो यहाँ पे मैपिंग को हमने होमोमॉर्फिज्म, वन वन एंड ऑन टू शो कर दिया। इसका मतलब है जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। फर्स्ट रिजल्ट फर्स्ट है, इफ़ एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म देन, फर्स्ट पॉइंट है एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश वेयर ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली। अगर यह होमोमॉर्फिज्म है तो जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी एफ इमेज जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होती है, यह हमें याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स इनवर्स, यानी एक्स इनवर्स की एफ इमेज है वो एफ एक्स इनवर्स के इक्वल आती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। थर्ड पॉइंट है एफ ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर एन, यानी एक्स की पावर एन की एफ इमेज एफ एक्स की पावर एन के इक्वल होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। फोर्थ पॉइंट है कर्नेल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कर्नेल ऑफ एफ क्या होगा कि जी के ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिसकी एफ इमेज जी डैश की आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो, वो होता है कर्नेल ऑफ एफ। तो कर्नेल ऑफ एफ है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान में रखना है कि कर्नेल ऑफ एफ है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। फिफ्थ पॉइंट है एफ इज ए मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, यानी एफ है वो मोनोमॉर्फिज्म है कब, जब कर्नेल ऑफ एफ किसके इक्वल हो, जी के आइडेंटिटी एलिमेंट के, यानी कर्नेल ऑफ एफ हो वो एक सिंगलटन सेट हो जिसका एलिमेंट क्या हो, ई हो। यानी कर्नेल ऑफ एफ में जो कर्नेल ऑफ एफ है उसमें केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो और वो क्या हो, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से देखिए कि अगर एफ मोनोमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म का क्या मतलब हो गया, होमोमॉर्फिज्म विच इज वन वन। तो अगर एफ वन वन है तो इसकी जो डोमेन के कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसकी यूनिक इमेज होगी, यानी इस पॉइंट की इमेज ये होगी, इस पॉइंट की इमेज ये होगी, यानी हर एक पॉइंट की अलग अलग इमेज होगी। और यहाँ से पहले इस पॉइंट से देखिए कि अपने को पता है कि केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा है जिसकी एफ इमेज ई डैश के इक्वल हो। तो यहाँ पे कर्नेल ऑफ एफ क्या हो जाएगा, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट। कर्नेल ऑफ एफ में ओनली जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेगा, यानी सिंगलटन सेट ऑफ ई होगा। इसमें सेकेंड पॉइंट है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। ए ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स क्वॉशिएंट ग्रुप। कोई भी ग्रुप होता है वो अपने क्वॉशिएंट ग्रुप का होमोमॉर्फिक होता है। अब क्वॉशिएंट ग्रुप क्या होता है
कोई ग्रुप है और उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप मान लेते हैं n है, तो g/n ये एक क्वाशिएंट ग्रुप होगा, यानी जो डिनोमिनेटर में ग्रुप आ रहा है वो इस g का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता है कि कर्नेल ऑफ f है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो g ऑफ कर्नेल ऑफ f ये होमोमॉर्फिक होता है g के। ओके, थर्ड पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप g इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वाशिएंट ग्रुप ऑफ g, यानी कि ये हो गई होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ g। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वाशिएंट ग्रुप ऑफ g, यानी g ऑफ कर्नेल f, g मॉड्यूलो कर्नेल f, क्यों कर्नेल f g का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये क्वाशिएंट ग्रुप होगा, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, g की होमोमॉर्फिक इमेज के। तो ये अपने को, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि 5g इज आइसोमॉर्फिक टू g ऑफ g मॉड्यूलो कर्नेल f। तो इस वीडियो में हमने आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सोल्व किया है और कुछ आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ जो रिजल्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं वो देखे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।